Okay, so hi everyone, welcome back to my channel. Now today we'll lecture on about some variant clause conditions. So basically to define the some conditions that's to be allowed and that are also known as where clause conditions, right? And now similarly this is the syntax of where conditions and this is the example of where conditions to example एंड वेयर कंडीशंस को हम यूज कर सकते हैं अपनी सिलेक्ट क्वेरीज के अंदर. ओके एंड सिलेक्ट क्वेरी हमारी किस लिए रहती है? सिलेक्ट क्वेरी को हम जब भी हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं लास्ट में, तो वो हमारा जब भी हमारी टेबल्स यहाँ पर बन चुकी होती है तो हमें यहाँ पर जब भी शो करना है टेबल्स को, ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट यहाँ पर हमारा सेमीकोलन. तो जब भी हम इसको पूरे को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे यहाँ पे सिंपली यहाँ से टेबल हमारी शो हो जाती है. ओके, ये हमारी सिलेक्ट कमांड है एंड जब भी हमें टेबल को देखना है तो हम सिलेक्ट कमांड का यूज करते हैं, राइट. एंड सिलेक्ट के साथ साथ हम इसके अंदर कुछ कंडीशंस का यूज करके अप्लाई करेंगे. तो उस कंडीशंस के बेस पर हमें जो आउटपुट रिटर्न ऑफ वैल्यू होगी वो आप इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं. एंड हम लिखेंगे यहाँ पर, एक मिनट पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं. तो जैसे अगर आपने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड यहाँ पर आप लिखेंगे वेयर इज द कंडीशन ऑफ वेयर एंड जो आप कंडीशन इसके अंदर डालना चाह रहे हैं बिटवीन ऑफ टू ऑपरेंड्स के बीच में, राइट. एंड बीच में जो हमारा ऑपरेटर्स यहाँ पर शाइन जो होगा हमारा ऑपरेटर्स लगे होगा इसके अंदर एंड लास्ट में हमारा सेमीकोलन. ओके, सेमीकोलन हमें लास्ट में लिखना है, यहाँ पर नहीं लिखना है. एंड सिमिलरली हमारा दूसरे एग्जांपल में भी वेयर कंडीशंस एंड सिटी इज इक्वल टू ऑफ मुंबई बिटवीन टू ऑपरेंड्स एंड यहाँ पर बीच में जो हमारा दिस द ऑपरेटर इज इक्वल टू एंड यहाँ पर हमारा सेमीकोलन. सो पहली जो एग्जांपल है उसके अंदर क्या कह रहा है, बेसिकली हमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमें उन्हीं स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए जिनके मार्क्स विल बी ग्रेटर देन ऑफ 80. जितने बच्चों के 80 से ऊपर मार्क्स है वो हमारे सारे इसके अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर हमारे मार्क्स विल बी ग्रेटर देन ऑफ 80 यहाँ पर हमारी शो कर देगी टेबल. तो ये कंडीशन का यहाँ पर फायदा हुआ है. ऐसी हम यहाँ पर सिटी को भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं. तो सिटी के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे सिटी हमारी जो है कॉलम है, कॉलम बिटवीन टू ऑपरेटर्स ऑफ द इक्वल टू एंड सिटी हमारी जो मुंबई में रहने वाले जितने भी बच्चे हैं हमें उन्हीं के बच्चों का स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए. तो हम मुंबई को हम स्ट्रिंग्स के अंदर परफॉर्म करेंगे क्योंकि इसका मैंने लिमिट दी थी वेरकार ऑफ दिस रेंज एंड स्ट्रिंग्स के अंदर लिखेंगे हम सिटी इक्वल टू ऑफ मुंबई. तो जितनी भी हमारे मुंबई से स्टूडेंट्स के रहने वाले हैं तो जिनकी सिटी मुंबई है तो उस केस में हमारा पूरा डेटा आ जाएगा इसमें. और नहीं है तो फिर नॉट नल वैल्यू जो भी इसके अंदर जो इसको कंस्ट्रेंट्स में बनाया हुआ है. ओके एंड इसी की जो वेयर कंडीशंस के साथ साथ अगर हमें अगर हम चाहते हैं कि मल्टीपल कंडीशंस को अगर हम क्लब करना चाहें तो हम उसके लिए कुछ ऑपरेटर्स का भी यूज कर सकते हैं. तो ऑपरेटर्स बेसिकली, ओके, सो देयर आर द फोर टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स: arithmetic, comparison, logical, and the bitwise operators. So basically, what is the operators? So arithmetic operators and comparison operator, logical operator, bitwise operators, ये सारे operators हमारे types में आ जाते हैं. And operators basically that is a symbol that is the compiler to perform our mathematically or logical task. So that's are also known as the operators. And using the operators in where, so first one is the operators is arithmetic operators. तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर हमारा एडिशन आ जाता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड मॉडुलस. मॉडुलस बेसिकली जो हमारा रिमाइंडर यहाँ से निकाल के शो कर देता है, तो ये हमारे रिमाइंडर के लिए रहता है मॉडुलस. एंड नेक्स्ट ऑपरेटर इज द कंपैरिजन ऑपरेटर. तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स के अंदर हमारा इक्वल टू या फिर नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन एंड लेस देन इक्वल टू. तो जब भी हमें कंपेयर करना रहता है बिटवीन ऑफ टू ऑपरेंड्स के अंदर तो हम यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, इक्वल टू या फिर नॉट इक्वल टू, जब भी हमें दो ऑपरेंड्स के बीच में हमें कंपेयर करना है तो. ओके, सो एंड इसके बाद हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स. तो जब भी हमें मल्टीपल कंडीशंस जब भी हमें मल्टीपल कंडीशंस को क्लब करके यहाँ पर शो करना रहता है तो हमें इसके लिए हम यहाँ पर एंड का यूज कर सकते हैं, एंड और नॉट, इन बिटवीन, ऑल, लाइक, इन एनी एरे, सॉरी एनी. तो इनको हम डिटेल्स में आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे लेकिन अभी जो मोस्टली यूजेस इनका ही है. ओके, एंड इसके बाद हमारा बिटवाइस ऑपरेटर्स. सो बेसिकली बिटवाइस ऑपरेटर्स हमारा हमारे बिट्स के ऊपर काम करता है. तो बिटवाइस ऑपरेटर्स के अंदर हमारी बिट्स एंड बिट्स और. बिटवाइस एंड को हम रिप्रेजेंट इस द एस से करते हैं, यहाँ पर बिटवाइस और को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं. ओके,
एंड इसी के साथ साथ हम पूरा कोड में हम एक बार करके देख लेते हैं इसको, हम कैसे एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो हम यहाँ से माई एसक्यूएल वर्कबेंच को हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। सो दिस द इंटरफेस ऑफ माई एसक्यूएल वर्कबेंच। एंड इसके अंदर हम पहले तो हम जो सिलेक्ट कमांड का हम यूज़ कर लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एंड टेबल का नेम हमने यहाँ पर टेबल वन के नाम से हमें टेबल जनरेट कर ली है पहले से ही। तो हमें ये पूरा डेटा जो हमें शो करना है, तो हम सिंपली इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं सिलेक्ट करके। नाउ सिंपली यहाँ से पूरा हमारा जो डेटा है यहाँ पर शो हो चुका है। तो आप देख सकते हो इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 4 5 6 सारी कॉलम्स यहाँ पर शो कर रही है, एंड नंबर ऑफ सेट ऑफ डेटा यहाँ पर शो कर रहा है। अभी इसके अंदर कुछ कंडीशंस डाली नहीं है, तो कंडीशंस इसके अंदर डाल के देख लेते हैं एक बार। तो कंडीशन जानने के लिए पहले हम यहाँ से सेमीकोलन यहाँ से रिमूव करेंगे, एंड नेक्स्ट लाइन से यहाँ पर अगर आप चाहते हो इसी लाइन से स्टार्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर कंडीशंस थी वेयर कंडीशंस के अंदर हम एक कॉलम से यहाँ पर चूज कर देते हैं। कॉलम से हम यहाँ पर मार्क्स यहाँ पर चूज कर लेते हैं। तो मार्क्स हमारे ग्रेटर देन ऑफ रेंज यहाँ पर हम दे देंगे कि हमें उन्हीं बच्चों का स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए कि हमारे इतने से नंबर से हमारे ज़्यादा चाहिए, तो उन्हीं बच्चों का डेटा प्रिंट होकर के आए। तो यहाँ पर हम मार्क्स विल बी ग्रेटर देन ऑफ 85 कर लेते हैं। ओके, एंड यहाँ से हम सिंपली इसको एग्जीक्यूट मार देंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो कॉलम नंबर में मार्क्स में यहाँ पर 97 94 89 एंड 96। तो जितने भी सारे स्टूडेंट्स के इनके सारे मार्क्स हैं वो 85 से ऊपर ही हैं, सारे ग्रेटर देन ऑफ 85, एंड 85 से नीचे कोई भी नहीं है। तो ये कंडीशन यहाँ पे अलाउड होती है। ओके, एंड ऐसी हमारी नेक्स्ट कंडीशन थी सिटी कंडीशन। तो सिटी अगर हम चाहते हैं इक्वल टू में कि हम दिल्ली हमारे स्ट्रिंग्स के अंदर आएगा, क्योंकि ये वेरकर ऑफ कंडीशन है, तो इसको भी हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं कि हमें उन्हीं बच्चों का डेटा देखना है जो सिटी दिल्ली को हो। ओके, तो ये तीन जो बच्चे हैं एडम केसी एंड इमैनुअल, दिस द रोल नंबर इनकी, एंड दिस द ग्रेड, एंड जो बच्चे तीनों बच्चे जो हमारे दिल्ली के अंदर आते हैं उनके मार्क्स यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो ये सारी कंडीशंस यहाँ पर फुलफिल होती हैं। तो आप कंडीशंस को कैसे अप्लाई कर सकते हैं सिलेक्ट क्वेरीज के अंदर, आप ऐसे यूज कर सकते हैं। एंड इसके बाद अगर आप चाहें तो मल्टीपल कंडीशंस को हम क्लब भी करके देख सकते हैं कि हमें क्लब कैसे करना है दोनों कंडीशंस को। तो हम उसके लिए यूज करते हैं ऑपरेटर्स का। ठीक है, तो ऑपरेटर्स बेसिकली हमारा जो कहाँ गया, ऑपरेटर्स बेसिकली यही तो है ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स के अंदर जैसे हमें एडिशन करके देखना है, तो एडिशन में हम सिंपली यहाँ से कहते हैं इक्वल टू या फिर नॉट इक्वल टू, या फिर यहाँ से एंड और नॉट। तो यहाँ पर हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर हम एंड को यूज करके देख सकते हैं। ओके, तो वेयर कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे, एंड यहाँ पर अगर हम चाहें तो मार्क्स की वैल्यू भी हम डाल सकते हैं। मार्क्स विल बी ग्रेटर देन ऑफ 80 एंड सिटी विल बी इक्वल टू ऑफ मुंबई। तो इन केस जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं उनका पूरा डेटा जो 80 से अबव होगा, सारे जिनके मार्क्स होंगे 80 से ऊपर होंगे, और जो इनकी सिटी की वैल्यू होगी जो हमारी मुंबई होगी। ठीक है, एंड यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं सिंपली। तो यहाँ से एग्जीक्यूट हो चुका है। तो हमारे एक ही स्टूडेंट है जिसके मार्क्स विल बी ग्रेटर देन ऑफ 80, एंड वो मुंबई सिटी से है। ऐसा नहीं है उस केस में, जैसे मुंबई से तो बहुत सारे बच्चे थे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर रोल नंबर 4 एंड रोल नंबर 6 तो है ही यहाँ पर। तो रोल नंबर 4 भी था, लेकिन यहाँ पर उसका नाम क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो एक कंडीशन यहाँ पर फुलफिल नहीं हुई है, वो कि हमारी इसमें मार्क्स इसमें 72 है, एंड हमने कंडीशन क्या डाली थी, मार्क्स विल बी ग्रेटर देन ऑफ 80। तो इसीलिए इसकी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर एंड का यूज किया। तो एंड बेसिकली हमारा जो हम अगर हम एंड को यूज करते हैं, एंड और लॉजिकल ऑपरेटर्स को, इन केस में तो जितना भी हमारा जो इन टू ऑपरेंड्स के बीच में जो हमारा डेटा होता है वो हमारा कॉमन डेटा निकल के आता है। तो यानी कि ये कंडीशन भी पूरी ट्रू होनी चाहिए और ये कंडीशन भी पूरी ट्रू होनी चाहिए, तब जाकर ये हमारी एंड कंडीशन यहाँ पर एग्जीक्यूट होती है। एंड कंडीशन से सिमिलरली एक और कंडीशन है जिसको हम बोल सकते हैं और कंडीशन। तो और कंडीशंस में इसका अपोजिट ऐसा होता है, जैसे दोनों में से कोई भी एक कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो जाए तो कोई भी डेटा पूरा आ जाता है। तो इसको भी सिंपली एग्जीक्यूट हम कर लेते हैं यहाँ से। तो दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, यानी कि जितने बच्चे मुंबई के भी हैं और मुंबई से हमारे एक ही बच्चा है जिसकी मार्क्स भी ग्रेटर देन ऑफ 80, एंड
यहाँ से मार्क्स विल बी ग्रेटर देन 80 से ऊपर जितने मार्क्स आ रहे हैं सारे। तो मुंबई से भी है एंड मार्क्स भी ग्रेटर देन ऑफ 80, लेकिन यहाँ पर ये 72 यहाँ पर जो शो कर रहा है, लेकिन मुंबई से तो है लेकिन यहाँ पर मार्क्स नहीं है, तो दोनों में से कोई भी कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो जाए तो वो यहाँ पर शो हो जाती है। तो दिस द कंडीशन ऑफ और लॉजिकल ऑपरेटर्स। एंड और के बाद हमारी एक और कंडीशंस होती है। नेक्स्ट कंडीशन इज द बिटवीन कंडीशन। तो जैसे अगर हम बिटवीन कंडीशंस का हम यूज कर सकते हैं, तो बिटवीन हम जैसे मार्क्स के बीच में कर लेते हैं, बिटवीन लिख करके, बिटवीन 80 एंड 95। ओके, तो हमें उन्हीं बच्चों का डेटा चाहिए जिनके 80 से लेकर 95 तक, दिस द रेंज ऑफ बिटवीन। हम रेंज के लिए बिटवीन का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से भी हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो सिंपली यहाँ से एग्जीक्यूट हो चुका है एंड यहाँ पर देख सकते हो आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनके मार्क्स विल बी ग्रेटर देन ऑफ 80 से लेकर 95 के बीच में जो लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर 94 एंड 89 यहाँ पर लाई कर रहे हैं 80 से लेकर 95 के बीच में। तो यहाँ पर ये कंडीशंस पूरी सेटिस्फाइड है इसके साथ साथ। तो ये हमारी बिटवीन कंडीशंस का यूज होता है। एंड बिटवीन के बाद हमारी जो ऑपरेटर्स है वो हमारे जैसे इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तो हमने देख ही लिया। एंड इसके बाद बिटवाइस एंड बिटवाइस, और बेसिकली मेजरली हम बिटवाइस के साथ हम ज़्यादा यूज़ करने वाले भी नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। ज़्यादा मोस्टली यूजेस हम मेजरली हम तीन ही का यूज़ ज़्यादा करने वाले हैं, अरिथमेटिक, कंपैरिजन ऑन लॉजिकल ऑपरेटर्स का। ओके, एंड इसी के साथ हम कुछ ऑपरेटर्स है, ये हमने एग्जाम्पल्स में हमने देख लिया है। तो एंड का हम बेसिकली टू चेक फ्रॉम द बोथ ऑफ कंडीशंस टू बी ट्रू, हमने यहाँ पर कोड को पूरा एग्जीक्यूट करके देख लिया, एंड को हमने फुलफिल करके। तो जब भी दोनों कंडीशंस हमारी ट्रू होती है बिटवीन ऑफ टू ऑपरेंड्स, तो ये कंडीशन जब भी सच होती है तो हमारे यहाँ से कोड विल बी रन हो जाता है। तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर विल मार्क्स इज ग्रेटर देन ऑफ 80 एंड सिटी यहाँ पे मुंबई होनी चाहिए, दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। तो जो हमारा कॉमन डेटा यहाँ से निकल के आता है वो हमारे एंड ऑपरेंड से रिलेट करता है। ओके, कॉमन डेटा। एंड इस केस में हमारा और कंडीशन से टू चेक ऑफ वन ऑफ द कंडीशंस टू बी ट्रू, यानी कि दोनों के केस में, एक ये हमारा फर्स्ट केस एंड हमारा सेकंड केस, इन दोनों के केस में हमारा जो भी कंडीशंस, कोई भी कंडीशंस ट्रू होता है तो यहाँ पर वो ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा, यहाँ से भी कोड हमारा सिंपली एग्जीक्यूट हो सकता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स में हमने सारे ऑपरेटर्स एंड ऑपरेटर्स इसके अंदर जितने भी यूज होने वाले वेर क्लॉज के अंदर अच्छे से हमने रिवाइज कर लिया है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। एंड थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस।